साधु के पास कौड़ी भी है तो वो कौड़ी का नहीं, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं। गृहस्थ में रहकर तुमने नहीं कमाया तो तुम्हारी दुर्गति है, तुम्हारा मरण अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा परिवार बिगड़ जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, कोई तुम्हें खाने को पूछने वाला नहीं मिले। क्या करोगे बोलो भाई, मेरी नकल करो ना। और हम तो आप जैसे उस व्यक्ति ने किया ना, अब जो आप करते वो, मैंने तो कमाना छोड़ दिया, बोला हम छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ के देखो गृहस्थी में 2 दिन की बंद करने में तो नानी याद आ जाती है। पंचकल्याणक में कहो ना 5 दिन बंद करेगा तो पट्टा चोरी से 1 आध घंटे खोल ही लेता है। 5 दिन के लिए बंद करने की बात कही जाती, भाई 5 दिन कोई प्रतिष्ठान नहीं खोलेगा। बोलो कुछ ना कुछ कोई खोल लेते हैं कि नहीं? महाराज जी क्या करें, हम नहीं खोलेंगे तो नहीं चलेगा महानुभाव, नहीं चलेगा। तुम नकल मत करो, थोड़ी अकल लगाओ। मुनिराज ने कमाना छोड़ दिया है तो तुम मत छोड़ देना, तुम गृहस्थ हो, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तड़प तड़प करके मरोगे, आरो ध्यान से मरोगे। क्या करोगे? कौन तुम्हें पूछने वाला है? कौन तुम्हें सुबह उठ करके लाएगा कि अत्रो अत्रो नमोस्तु भगवान? कौन चौका लगाने वाला है? कमाना छोड़ने के बाद महाराज जैसे आपको कोई देने वाला आ जाता है, हमें भी आ जाएगा। जैसे आपको कोई चिंता नहीं ना कि आप जैसे आहार करते हो, देखो पड़गाने एक दिन आप करो सही, देखो घर वाले ही नहीं पूछेंगे, घर वाले कहेगी पहले कमाओ लाओ। हमसे तो कोई नहीं पूछता, महाराज जी हार कुट रहो, पहले कमा के रखो। पूछा आज तक तुम लोगों ने? महाराज जी खावे आ गए, पहले कमा के तो रखो। अच्छा घर में करो ऐसा तुम तो। घरवाली क्या क्या देगी? हमें रोटी लाओ, तो जवाब क्या मिलेगा बोलो ना, पहले कमा के लाओ। माँ भी कह देगी, सब कह देगी मत करना। कमाना छोड़ना है तो एक ही तरीका है, मुनि बनो, वृत्ति बनो, महाव्रत अंगीकार करो। मुनि बनने के बाद कमाओगे तो दुर्गति जाओगे, और गृहस्थी में रहकर नहीं कमाओगे तो दुर्गति पाओगे। कितना बढ़िया पॉइंट बन रहा है। मुनि बनकर कमाओगे तो, और गृहस्थ बन के नहीं कमाया तो दुर्गति, यही दुर्गति हो जाएगी। फर्क तो छोड़ो, नीति है, अर्थ पुरुषार्थ है। गृहस्थी हो तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी आहार देने वाला नहीं, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो। और कोई देगा भी तो रे भिखारी मान के देगा। मान लो तो महाराज जी कोई को तो दया आएगी, बोलो कैसे आएगी? जैसे मुनिराज पे आती है ऐसे नहीं। वो पहले पूजा के पहले तुम यदि भूखे बैठे हो, कमा नहीं रहे हो, तो कोई को दयाएगी तो पहले वो तुम्हारे पाद प्रक्षालन करेगा, फिर अर्घ चढ़ाएगा, फिर कहेगा हाँ भैया मन भीख दे देगा, करुणा दया करके, पुण्यहीन मान के देगा, किस्मत का मारा है, कर्म फूटा है, दे दो। भिखारी को कैसे देते हो? आओ भाग्य मान के कि मजबूरी में? दे दो बेचारा। मुनिराज को भी ऐसे देते हो? अरे महाराज, तो मेरा कहना मानो, कमाना बंद करना है तो मुनि बन जाओ, त्यागी वृत्ति बन जाओ, पिछी हाथ में ले लो, तुम्हें कोई कमाने की चिंता नहीं करना। जैसे हम लोग, लेकिन
तुम कमाना बंद करना है तो कमाना नहीं, बंद करना है तो उसकी विधि बताई है। मुनि बने बिना कमाना बंद नहीं करना। अब कौन कौन कमाना बंद करना चाहता है? व्यवस्था मैं करूंगा, तुम कमाना बंद करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। मेरे कई बार ललितपुर जैसे में कितने चौके खाली गए बेचारे, नंबर नहीं आ पाया तो मैं लगा दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? मुनि बनना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता है कमाने का। नहीं कमाओ तो मुनि बनने को तैयार हो। बिना कमाए तुम्हारे भोजन व्यवस्था जिंदगी भर का, बिना कमाए तुम्हारे दवाई का, बिना कमाए तुम्हारे रहने का, सारी जिंदगी भर का तुम्हारा व्यवस्था करने को मैं तैयार हूं। मेरे भक्त बहुत हैं, वो कहते महाराज जी ऐसे लाओ जिसने कमाना छोड़ दिया हो, उसके खाने पीने की सब जिंदगी भर की व्यवस्था करूंगा, पर उससे तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, पीछे हाथ में लेना पड़ेगा। जिंदगी भर की व्यवस्था कर रहा हूं। प्रमोद कर देगा भैया तू? यदि ये लोग मुनि दीक्षा ले ले मैं तो जिंदगी भर के खाने की व्यवस्था कर दोगे इनके? कर दोगे? हाँ, दो तो पक्के। राजकुमार तुम सागर वाली कर देते थे, पर ललित वाले का महाराज हम कम है क्या? कितनी होड़ लग जाएगी। यदि कोई मुनि बन जाए, उसने कमाना छोड़ दिया, तो उसको आहार देने की दुनिया में कमी आएगी? नहीं आएगी। आओ भाग में सारी दुनिया देने को तैयार है, पर शर्त क्या है? मुनि बनना पड़ेगा। तुम्हारी व्यवस्था भी है, आड़ के बनना पड़ेगा, तुम्हारी भी है, चिंता नहीं कर। वो तो इनकी तरफ हम देख लेते, तुम्हारी तरफ इसलिए तुम्हें तो अपने आप वैसे ही निपट जाओगे तुम। टिक मार करो। नहीं कमाने पर भी जिंदगी चलेगी, और अच्छी चलेगी, बढ़िया ठाठ से, बहुत ठाठ से चलेगी, सम्मान के साथ, पूजा के साथ, आराधना के साथ, सबके साथ तुम्हारी व्यवस्था होगी। बस तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। कोई हाथ उठा रहा है?